तो सबका साथ और सबका विकास ये सिर्फ जुमला था, 15 लाख की तरह 2 करोड़ नौकरियों की तरह जुमला था। ये जो बात करते हैं, जो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, लड़ाने की राजनीति करते हैं, साफ अमित शाह जी ने साफ कर दिया है। देखिए, देश के अंदर एक जो गरीब वर्ग है, किसान है, मजदूर हैं, उनकी अगर आवाज़ को मजबूती से सदन के अंदर उठाने का कोई काम कर रहा है तो उस आदमी का नाम राहुल गांधी है। आज हिंदुस्तान की जनता धर्म के नाम पर वोट देने के लिए तैयार नहीं है। उसका परिणाम अयोध्या और बद्रीनाथ है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ से भी उनको भारी हार का सामना करना पाए। उनका ग्राफ नीचे आता जा रहा है और ये उनकी बौखलाहट है जो उनके मुंह से कुछ भी निकल रहा है। उनको अब एक ही चीज़ दिख रही है कि शायद कैसे कुर्सी बच जाए। बैसाखी पे चलने वाली सरकार ज़्यादा दिन चलेगी नहीं। 4 PM दिल्ली देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। एक बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। शुभेंद्र अधिकारी ने एक बयान दिया है, सबका साथ सबका विकास बंद करो, हम जो हमारे साथ हम उनके साथ, यानी कि अब जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा उसी के लिए सरकार काम करेगी। कुछ इस तरीके का कहीं ना कहीं इशारा देने की कोशिश शुभेंद्र अधिकारी ने किया। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार हर मंच से ये बात कहते रहते हैं, सबका साथ सबका विकास। ऐसे में उनके नेता अगर इस तरीके की बात कह रहे हैं तो आखिरकार इसके सियासी मायने क्या है? इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता है। सर, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, शुभेंद्र अधिकारी जी कह रहे हैं बंद करो सबका साथ सबका विकास, जो हमारे साथ हम उसके साथ। देखिए, जिस तरह शुभेंद्र अधिकारी जी कह रहे हैं जो हमारे साथ हम उनके साथ, ये पहले तय हो चुका था। 2014 में यही तय हुआ था। ये झूठे वादे जुमले जो देकर नरेंद्र मोदी जी आए थे, सबका साथ सबका विकास, वो चला नहीं ज़्यादा। इस बार आपने देखा होगा 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने मंगलसूत्र की बात की, नरेंद्र मोदी ने भैंस की बात की, नरेंद्र मोदी ने और बहुत बात की। तो सबका साथ और सबका विकास ये सिर्फ जुमला था, 15 लाख की तरह 2 करोड़ नौकरियों की तरह जुमला था। आज ये अपनी सच्चाई बिल्कुल बोल रहे हैं, जो हमारे साथ हम उनके साथ, ये सच्ची बात है। लेकिन क्या इससे किन समाज की बात कर रहे हैं? कौन उनके साथ है और किसके साथ वो लोग हैं? क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे? वो कहना चाहते हैं कि अडानी अंबानी जैसे लोग, जो उद्योगपति लोग हैं हिंदुस्तान के, जो उनके साथ है हम उनके साथ हैं। जो गरीब जनता है, किसान है, मजदूर है, लाचार जो मजदूर है, जो हिंदुस्तान का जो इन्होंने अपना एक वर्ग, ऐसा वर्ग है कि जिस वर्ग को पूंजी जो वर्ग जो नीचे से तबके से उठता है, जो बिल्कुल एकदम रोड का जो वर्ग है, उस वर्ग की ये बात नहीं कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं पूंजीपति की, ये बात कर रहे हैं बड़े उद्योगपति की, ये बात उसकी नहीं कर रहे हैं छोटा उद्योगपति है जिनके उद्योग नरेंद्र मोदी जी की वजह से बंद हो गए हैं। ये बात उनकी कर रहे हैं जो 15 लाख की बात जो आज तक इंतजार कर रहे हैं। ये उनकी बात नहीं कर रहे हैं, ये उनकी बात कर रहे हैं जिनके खातों में 4-4 हज़ार करोड़ रुपए डालकर 400 करोड़ माफ कर दिए गए। ठीक है, कल अमित शाह भी हरियाणा में जाते हैं, वो बयान दे देते हैं कि आरक्षण को मैं मुस्लिम समाज पे नहीं बंटने दूंगा। तो किस तरीके की राजनीति इस समय भारतीय जनता पार्टी उतारू हो गई? देखिए, ये साफ थी, ये 2014 से ही साफ हो चुका था कि ये मुसलमानों को जो हिंदुस्तान के और वर्ग हैं, हिंदी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो कांग्रेस बात करती थी, ये उसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते हैं। इन्होंने जो मुस्लिमों का जो आरक्षण की बात की है, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का जो नारा था कांग्रेस ने दिया, जो हिंदुस्तान में नारा दिया जाता था, उसको बहुत बड़ा झटका है। ये जो बात करते हैं, जो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, लड़ाने की राजनीति करते हैं, साफ अमित शाह जी ने साफ कर दिया है। ठीक है, साफ कर दिया। लेकिन शुभेंद्र अधिकारी का जो बयान आया है, क्या इसे ये भी माना जाए जिस तरीके से अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी हार गई, कई ऐसे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हारी है, सीटों पर हारी है जहाँ पर बीजेपी को वोट नहीं मिले, तो क्या उनका भी त्याग करने के लिए? मैं अपनी बात पे आने वाला था। जो अयोध्या में और केदारनाथ, बद्रीनाथ हुआ है, वो पूरे देश में होने वाला है। धर्म के नाम पे जो ये राजनीति कर रहे थे, आज हिंदुस्तान की जो जनता है, जो 2 करोड़ जो रोजगार देने की बात की थी, जिनको 2 करोड़ रोजगार नहीं मिले, जो पेपर लीक सरकार, मैं इसको लीक सरकार बोलूँगा, पेपर लीक पे, नीट पे जो इन्होंने पेपर लीक हुआ है, जो हिंदुस्तान के अंदर 2014 से और 24 तक सबसे ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं, आज उसको लेकर ये बौखलाए हुए हैं। आज हिंदुस्तान की जनता धर्म के नाम पर वोट देने के लिए तैयार नहीं है। उसका परिणाम अयोध्या और बद्रीनाथ है। ठीक है, एक बीजेपी के नेता थे जिन्होंने बयान दिया था कि जिसने हमको वोट दिया है वही हमारे पास काम कराने के लिए आए। तो इसके पीछे क्या है? मतलब जो वोट नहीं देगा उसके लिए काम नहीं किया जाएगा, उसको सुना नहीं जाएगा, उसको ये सुनेंगे ही नहीं। अब मान लो बद्रीनाथ में इनकी हार हो गया है, अब ये वहाँ पे कोई विकास नहीं करेंगे। विकास तो पहले भी नहीं किया इन्होंने। अयोध्या में जो इन्होंने विकास किया उसका मॉडल सबके सामने है, सड़कें धस गई हैं, मंदिर, राम मंदिर हमारा टपक रहा है, वो सबके सामने है। राम के नाम पे वोट मांगने गए पर जनता ने इनको धुतकार दिया। तो मेरा कहना यह है कि अब हिंदुस्तान के अंदर
रोजगार की राजनीति होगी, अब हिंदुस्तान के अंदर किसान की बात होगी, अब हिंदुस्तान के अंदर पढ़े लिखे नौजवान की बात होगी, अब हिंदुस्तान के अंदर जो राहुल गांधी जी 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा करके गए, जो जिस वर्ग से मिले, जिस वर्ग का दर्द उन्होंने समझा, उसकी बात होगी, जिसका कि आपने प्रमाण देख लिया है 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर। अभी क्या लगता है नया सदन जब अभी होगा जिसमें बजट पेश करना है, उसमें क्या लगता है राहुल गांधी तमाम मुद्दों को उठाएंगे? क्योंकि उन्होंने ट्वीट करके ये भी कहा है इन तमाम मुद्दों को हमेशा लगातार सरकार के आगे रखता रहूंगा। बिल्कुल उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। 4000 पैदल किलोमीटर यात्रा, 6000 जो उन्होंने यात्रा हिंदुस्तान के भ्रमण किया है, उस भ्रमण में जो भी उन्होंने 4000 किलोमीटर की यात्रा क्यों की? उन्होंने 4000 किलोमीटर की यात्रा इसलिए की कि मुझ जैसा कोई मजलूम गरीब या फिर बेरोजगार नौजवान सड़क पे मिले, मैं अपनी बात कह सकूं। जो हमारे हिंदुस्तान के बॉर्डर पे खड़े हुए नौजवान हैं वो अपनी बात कह सकें। जो किसान 750 किसानों की शहादत होगी वो अपनी बात कह सकें। सबकी बात सुनकर जो उन्होंने ये निर्णय लिया है, बहुत अच्छा निर्णय लिया है। हिंदुस्तान की आवाज़ उठाने के लिए वो संसद गए हैं और LOP हमने उन्हें चुनकर भेजा है। अमर्त्य सेन जो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं वो राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं कि राहुल गांधी वक्त के साथ काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि वो बतौर LOP सरकार से किस तरीके से जो है सामना करते हैं। देखिए, पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी तो उन्होंने तारीफ की, अभी नरेंद्र मोदी भी तारीफ करेंगे। अच्छा, अभी नरेंद्र मोदी भी तारीफ करेंगे, अभी अमित शाह भी तारीफ करेंगे। नरेंद्र मोदी तो बालक बुद्धि कह रहे हैं। बालक बुद्धि जो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, देखा तो है उन्होंने बालक बुद्धि। अब बालक बुद्धि वाली जो बात देखो, जुमले और झूठ बोलने में उनका कोई जवाब नहीं है। आप एक बात सुनिए, वो मणिपुर का मैं नहीं बोलते, वो मॉरिशस जाते हैं, वो टूरिस्ट प्रधानमंत्री है। उन्होंने जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो क्या कहते थे कि मुझे वर्ल्ड का भ्रमण करना है, वो कर चुके हैं, 10 साल के अंदर कर चुके हैं। ठीक है, भ्रमण कर चुके हैं। सर, आपको क्या लगता है जिस तरीके से राहुल गांधी की राजनीति रही है, हमने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस को वो कुछ सीटों से 99 पे लेकर जा जाते हैं। अब अमर्त्य सेन बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, वो उनकी तारीफ कर रहे हैं। क्या लग रहा है अब लोगों की जो धारणा है, जो मानसिकता है, वो बदल रही है उनके लिए? देखिए, देश के अंदर एक जो गरीब वर्ग है, किसान है, मजदूर हैं, उनकी अगर आवाज़ को मजबूती से सदन के अंदर उठाने का कोई काम कर रहा है तो उस आदमी का नाम राहुल गांधी है। आपने देखा होगा, जहाँ एक तरफ पूरे देश की कॉरपोरेट सब पॉलिटिशियन, एक्टर्स, सेलिब्रिटी सब अंबानी की शादी में बिजी थे, वहीं राहुल गांधी मणिपुर जाते हैं, लोगों का दर्द जानते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लोगों का दर्द क्या होता है। 4000 किलोमीटर की जो उन्होंने यात्रा की, उन्होंने इसीलिए की थी कि भारत के हर एक आदमी का दर्द वो जान सके। और अभी देखिए, राहुल गांधी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक पढ़े लिखे अच्छे विद्वान नेता हैं और देश की अर्थव्यवस्था को जिस तरीके से वो समझते हैं वो वाकई काबिल तारीफ है। और यही उसका एक उदाहरण है कि अमर्त्य सेन ने आज उनकी तारीफ की है। तो अभी आपको क्या लग रहा है जो बयान बीजेपी वाले दे रहे हैं कि जो हमारे साथ हम उसके साथ, इसके पीछे उनकी क्या मंशा है? देखिए, बीजेपी ने हमेशा एक धर्म विशेष को टारगेट बनाया है और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है धर्म के अलावा, जाति मजहब के अलावा। उनके पास बेरोजगारी से लड़ने के लिए कोई नीति नहीं है, उनके पास महंगाई से लड़ने के लिए कोई नीति नहीं है। उनके पास सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है उनके लिए, धर्म की अफीम लोगों को चटाते हैं और आपस में जो दुश्मनी का बीज बो रहे हैं समुदायों के बीच में, आपसी भाईचारे को समाप्त कर दिया है 2014 के बाद जिस तरीके भाजपा ने, उससे समाप्त करने का काम कांग्रेस और इंडिया अलायंस की सरकारें कर रही हैं। आपको क्या लग रहा है हार की खींच निकाल रहे हैं जिस तरीके से बीजेपी का प्रदर्शन रहा है कि अब इस पे उतारू हो गए हैं कि जो हमारे साथ हम उसके साथ, जहां वो बोलते थे सबका साथ सबका विकास? देखिए, वो तो राम के सगे नहीं हुए। राम मंदिर को इन्होंने एक बड़ा मुद्दा चुनाव में बनाने की कोशिश की थी, लेकिन जिस तरीके से आपने देखा कि जो विकास राम मंदिर के नाम पे अयोध्या में किया गया है, सड़कें धंस रही हैं, राम लला का जो गर्भ जून है उसमें वो भी छत टपक रही है, तो उन्होंने राम को भी ठगने के बाज नहीं आए, तो आम जनता को ठगने से कैसे बाज आ जाएंगे? वो किसी के सगे नहीं है, उन्हें सिर्फ अपनी राजनीति करनी है, सत्ता से प्यार है, कुर्सी से प्यार है। बहुत जल्दी लगता नहीं है कि नकाब उनका पूरी तरीके से उतर गया है? एक ही बार चुनाव हारे हैं, एक ही बार चुनाव में वो है और इस पे बुरी तरीके से जो है सामने आ गए हैं कि जिन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया हम उनके लिए काम नहीं करेंगे और अब जो हमारे साथ हम उनके साथ। मैडम, ये देखिए ना, अब जो ग्राफ उनका जो वोट बैंक है, उनका जो ग्राफ है बीजेपी का, दिन पे दिन नीचे आते जा रहा है। आप किसी भी प्रदेश में देख लीजिए, अभी बद्रीनाथ में चुनाव हुआ, पहले रामलला के अयोध्या ने उनको नकार दिया और अब बद्रीनाथ ने, उत्तराखंड के बद्रीनाथ से भी उनको भारी हार का सामना करना पाए। उनका ग्राफ नीचे आता जा रहा है और ये उनकी बौखलाहट है, जो उनके मुँह से कुछ भी निकल रहा है। उनको अब एक ही चीज़ दिख रही है कि शायद कैसे कुर्सी बच जाए, बैसाखी पे चलने वाली सरकार ज़्यादा दिन चलेगी नहीं और शायद इसी की बौखलाहट है कि अजीबो गरीबों बयानों का साथ लिया जा रहा है। इस बयान के बारे में आप क्या सोचते हैं कि जहां पीएम मोदी लगातार बोलते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखते हैं, वहीं उनके नेता अब इस बात पर आ गए हैं
कि छोड़ो सबका साथ सबका विकास, जो हमारे साथ हम उनके साथ। इस बयान को लेकर के आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल के मुझे दी से इजाजत, आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।